सो हेलो एवरीवन, जौहर स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन वेलकम है। आज के इस सेशन में हम लोग साहेबगंज चौकीदार का मॉक टेस्ट 5 का एनालिसिस वीडियो देखने वाले हैं। इसका जो मॉक टेस्ट का पीडीएफ है वह ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट ग्रुप से जुड़े हुए आप वहां से अपना पीडीएफ लोड कर लीजिए। और यदि आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस सेट है वह मिलने में थोड़ा डिले हो जाता है तो आप लोग अपना पेशेंस खोइएगा नहीं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वह आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से आप लोगों के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को पिकअप करने में थोड़ा समय लगता है। ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों के लिए ये प्रश्न लाए जाते हैं। ये कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं मिलते हैं। ये आप लोगों का 2-4 बुक से ढूंढ ढूंढ करके ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए लाए जाते हैं। सो जो मॉक टेस्ट है वह प्रोवाइड करने की जो डिफरेंस है वह आप लोग को 1-2 दिन के अंदर में अगला जो मॉक टेस्ट है वह प्रोवाइड करते रहूँगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे जो 4 मॉक्स दिए और बाकी अब मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो ऐसा आप लोग मत सोचिएगा। आप लोगों के जो मॉक टेस्ट है, जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया है 10, यदि 10 में भी प्रश्न नहीं आते तो आप लोग के 11 से 12 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और वो आने वाले आपके एग्ज़ाम तक ये सारे मॉक टेस्ट करा दिए जाएंगे। आप लोग निश्चित रहिए। बस आप लोग ये जो एनालिसिस वीडियो है इसमें जो एक्स्ट्रा कंटेंट आप लोग को क्वेश्चन से ही रिलेटेड बताए जाते हैं वो सारे आप लोग नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मिलने वाले हैं। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैप से रिलेटेड ही आप लोगों के 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार धीरे धीरे आप लोग को सभी सेक्टर से प्रश्न प्रैक्टिस सेट में डाल दिए जाएंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इस सेक्शन से प्रश्न नहीं ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आने वाले मॉक टेस्ट में सारे सेक्शन से आप लोगों के प्रश्न ले लिए जाएंगे। पहला प्रश्न है आज का, राजमहल की पहाड़ी कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। प्रश्न एक तो आपका पूछा जा रहा था कि साहेबगंज का क्षेत्रफल कितना है। तो साहेबगंज का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, वो है 2063 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं पे वहाँ पे साहेबगंज में वन क्षेत्रफल की बात करते 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक हुआ है 573.95 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जो 83,227 देख पा रहे हैं ये छोटा नागपुर का क्षेत्रफल है। बट हम लोगों को प्रश्न में पूछा गया है राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी का कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजमहल क्षेत्र में स्थित नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। राजमहल क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं, नुकीली पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन भी आप देख पा रहे होंगे कितने आप लोगों को किस प्रकार से उलझाने वाले ऑप्शन दिए गए हैं। सो टांड, डोंगरी, टोंगरी, दोन। तो राजमहल क्षेत्र में यदि हम लोग नुकीली पहाड़ियों की बारे में जानते हैं तो नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, टोंगरी के नाम से, याद रखिएगा टोंगरी। अगला प्रश्न है, राजमहल क्षेत्र में स्थित गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। तो नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी के नाम से और गुंबदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज का कौन सा प्रखंड लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। तो साहेबगंज का कौन सा प्रखंड है जो कि वह लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, साहेबगंज, बरहेट, राजमहल या फिर बोरियो। तो साहेबगंज का एक जो प्रखंड है जो कि लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, वह प्रखंड है राजमहल। कौन सा प्रखंड है, राजमहल। तो यहाँ चलिए मैं आप लोगों को एक बार जो भी राज्य व्यवस्था से प्रश्न बनते हैं उसको मैं एक बार आप लोग को रिकॉल करा देना चाहता हूँ। अनुमंडल की संख्या बात करें तो यहाँ पे अनुमंडल की संख्या 2 है, एक है साहेबगंज और एक है राजमहल। यदि हम लोग यहाँ पे प्रखंड की संख्या बात करते हैं तो प्रखंडों की कुल संख्या 9 है। और गांव की संख्या बात करते हैं तो कुल गाँव की संख्या 18-19। और ये जो डाटा भी है समझिए कि ये यूनिक डाटा है जो कि आप लोगों के माइंड में तुरंत हिट कर जाएगा। गाँवों की कुल संख्या 18-19। स्थानीय निकायों की कुल संख्या बात करते हैं 3, और इसका भी प्रश्न लिया गया है जिसमें कि आप लोग को डिटेल्स पूर्वक बताया जाएगा आखिरकार ये स्थानीय निकाय है क्या। तो स्थानीय निकायों की संख्या 3 है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या भी 3। विधानसभा कौन कौन से क्षेत्र है, राजमहल, बोरियो, बरहेट।
जिसमें कि राजमहल से अनंत ओझा विधायक है, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम और बरहेट से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हुआ राजमहल के विधायक अनंत ओझा हैं। लोकसभा की संख्या बात करते हैं, एक लोकसभा है राजमहल क्षेत्र में, उसका नाम आगे के प्रश्न में पूछा गया जिस कारण से मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। और बात करते हैं पुलिस स्टेशन की संख्या की, तो यहाँ पे कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। और वन क्षेत्रफल 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 573.95 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतिशत बात करते हैं 27.42%, 27.42% ये वन क्षेत्रफल है 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक। वन वृद्धि बात करते हैं, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में ये जो वन रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो 2019 से 2021 में कितना 1% वृद्धि हुआ है? 1.60 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। और मुख्य फसल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की मुख्य फसल है धान। मृदा, यदि मुख्य मृदा पूछेगा आप लोगों को, तो यदि 4 अलग अलग मृदा का नाम दिया रहेगा तो उसमें आप लोगों को काली मिट्टी सही टिक करना है। यदि कुछ सी में आप लोगों को उपयुक्त में से सभी दिया हुआ है तो उपयुक्त में से सभी को ही टिक करना है, जिसमें कि जलोढ़ मिट्टी आ जाएगा, लेटेराइट मिट्टी आ जाएगा, ये मिट्टी दिए हुए हैं। और उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो उपयुक्त सभी में ही आप लोगों को टिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो लोकसभा सदस्य हैं उस लोकसभा सदस्य का नाम बताना है और वह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं वह भी बताना है। तो वो कौन पार्टी से बिलोंग करते हैं? पार्टी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो वह जेएमएम पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजमहल क्षेत्र, उनका नाम क्या है? विजय कुमार हांसदा। जेएमएम पार्टी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंडूला सिमलगोड्डा स्टेशन चिप्स परियोजना साहेबगंज के किस प्रखंड में स्थित है? तो देख सकते हैं किस प्रकार आप लोग के यूनिक क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं सो। और ये समझिए कि आप लोगों को ये सेट में यूनिक प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप लोग छोड़ना नहीं है। चंडूला सिमलगोड्डा स्टेशन चिप्स परियोजना साहेबगंज की बात करते हैं, ये किस प्रखंड में है? तो ये साहेबगंज का बरहरवा प्रखंड में है। और बरहरवा से रिलेटेड आप लोगों को पहले के प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न कराया गया है जिसमें कि बात करते हैं विंध्यवासिनी मेला, तो वो इसी बरहरवा प्रखंड में ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवा कुआं का निर्माण किस वर्ष किया गया है? भगवा कुआं का जो निर्माण है वह किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1983, 1855, 1815, 1592। और ये चारों ऑप्शन है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चारों जो ऑप्शन ईस्वी है वो इम्पोर्टेंट है। भगवा कुआं का सबसे पहले बात करते हैं तो इसका निर्माण 1815 ईस्वी में किया गया था। कब? 1815 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो 1983 में ही साहेबगंज का गठन किया गया था। कब? 1983 ईस्वी में। 1855 में बात करते हैं तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। और 1592 की बात करते हैं तो 1592 में ही मानसिंह के द्वारा बंगाल की राजधानी है जो कि वह राजमहल को बनाया गया था। किनके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। और यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो प्रखंडों की संख्या थी वह प्रखंडों की संख्या शुरुआत में कितने प्रखंड थे? 4 प्रखंड थे शुरुआत में। यहाँ पे यदि हम लोग साहेबगंज में प्रखंडों की संख्या बात करते हैं तो शुरुआती तौर पर यहाँ पे अनुमंडल की संख्या बात करते हैं तो यहाँ पे अभी अनुमंडल है 2 अनुमंडल है। बट शुरुआती तौर पर बात करते हैं प्राचीन समय में यहाँ पे अनुमंडल की संख्या थी 3। कितने अनुमंडल की संख्या थी? 3। वही 1994 ईस्वी में बात करते एक पाकुड़ अनुमंडल जो कि साहेबगंज के अंतर्गत ही आता था, तो वो उसको 1994 ईस्वी में उस पाकुड़ अनुमंडल को एक अलग जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। इस कारण यहाँ पे अब अनुमंडल की संख्या घट करके हो गई है 2। प्रश्न में यदि आप लोग से पूछेगा कि पूर्व में साहेबगंज में कितने अनुमंडल थे, तो पूर्व में कितने अनुमंडल थे? 3। और अभी पूछेगा वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिला में कितने अनुमंडल है, तो वर्तमान में 2 है। और पूछेगा कि कौन सा अनुमंडल जो कि साहेबगंज से अलग कर दिया गया है, तो वह अनुमंडल है पाकुड़ और उसको जिला का रूप घोषित कर दिया गया था। कब? 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, साहेबगंज में कितना प्रतिशत एसटी जनजाति निवास करती है? साहेबगंज में कितना प्रतिशत एसटी जनजाति निवास करती है?
तो कितना प्रतिशत एसटी जनजाति निवास करती है? 26.79%। अदर प्रतिशत के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो एससी शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और जो एसटी है इसका हो जाता है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत बात करते हुआ है 6.08%, और बात करते 32.82% की, तो 32.8%। ये जो झारखंड के साहेबगंज में जो एसटी जनजाति निवास करती है, अनुसूचित जनजाति, उसकी साक्षरता दर है 32.82%। प्रश्न पूछेगा साहेबगंज में जो निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति है उसका साक्षरता दर कितना है, तो उसका साक्षरता दर 32.82% है। और 52.04% की बात करते हैं तो ये ओवरऑल साहेबगंज का साक्षरता दर है 2.04%। इसमें भी पुरुष की साक्षरता दर बात करते हैं तो 60.34%, और महिलाओं की साक्षरता दर बात करते हैं 43.33%। नेक्स्ट प्रश्न, साहेबगंज में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। साहेबगंज में नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या बात करते हैं तो इसकी कुल संख्या कितनी है? 3 है। कुल संख्या इसकी 3 हो जाती है। 18-19 तो यहाँ पे गाँवों में कुल संख्या है। अनुमंडल की वर्तमान में अभी 2 संख्या है और प्रखंड 9 है। 3 निकाय हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र है। ये नगरीय स्थानीय प्रशासनिक निकायों की कुल संख्या बात करते हैं तो 3 है। इसके अंडर में भी 2 भाग आते हैं, एक आता है आपका नगर पंचायत और एक आता है आपका नगर परिषद। पूछेगा प्रश्न में कि साहेबगंज में नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो यदि नगर पंचायत पूछेगा तो 2 है, एक बरहरवा और एक राजमहल। यदि प्रश्न पूछेगा नगर परिषद की संख्या कितनी है तो 1 है साहेबगंज। यदि ये दोनों को मिला करके पूछेगा नगर स्थानीय प्रशासनिक निकाय की संख्या कितनी है तो 3 बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न जो आगे के आने वाले आपके 5 से 6 प्रश्न हो गए आप लोगों को मैप से रिलेटेड है, इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मैं एक बार इस मैप को रिकॉल करा देता हूं ताकि आने वाले प्रश्न जब आप कीजिएगा तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस फील महसूस होगा। इस मैप को थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको कंप्लीट मैप दिख सके। तो ये है जो कि वह साहेबगंज का मैप देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। इसमें यदि ये जो आपकी सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा से ही बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और किस प्रकार पूछे जाएंगे वो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में आगे के क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम लोग इस मैप को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूछेगा कि झारखंड के कितने जिलों से ये सीमा साझा करती है, तो झारखंड के 2 जिले, एक हो जाता है गोड्डा और एक हो जाता है आप लोगों का पाकुड़। पूछेगा कितने राज्यों के साथ सीमा करती है, तो राज्य में भी 2, एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल। इस प्रकार साहेबगंज कुल 4 स्थान यानी कि 2 झारखंड के जिले और 2 अन्य राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करती है। और इसमें एक और प्रश्न पूछेगा जो कि समझिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, झारखंड का कौन सा ऐसा प्रखंड है, कौन सा ऐसा प्रखंड है जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है और ना ही झारखंड के किसी जिला के साथ साझा करता है। तो आप मैप में साफ तौर पर देख सकते हैं ये जो तलछारी है, ये जो तलझारी है, ये साहेबगंज का ऐसा प्रखंड है जो कि ना तो किसी अन्य जिला के साथ साझा करता है और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा आप लोगों का झारखंड के गोड्डा जिले से, झारखंड के गोड्डा जिले से कौन कौन साहेबगंज का प्रखंड है जो कि अपनी सीमा को साझा करता है। तो गोड्डा जिले से 3 प्रखंड जो कि साझा करते हैं, ये मैप देख पा रहे होंगे। एक है मंडरो, एक है बोरियो और एक है बरहेट। मंडरो, बोरियो, बरहेट ये गोड्डा जिले के साथ सीमा को साझा करती है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को से प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड के पाकुड़ जिला से कौन कौन प्रखंड सीमा स्पर्श करती है, तो बरहेट, पाथना और बरहरवा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है बिहार राज्य से कौन कौन प्रखंड सीमा स्पर्श करती है। तो बिहार राज्य से यदि हम लोग बात करते हैं, एक है मंडरो, एक है साहेबगंज और एक है यहाँ पे राजमहल, ये इलाका यानी कि जो भी। और पश्चिम बंगाल से भी आप लोग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल से कितने
तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं बरहरवा, उधवा, राजमहल। इस प्रकार हम लोग साफ तौर पर बात करते हैं, चाहे गोड्डा हो, चाहे पाकुड़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, इन सभी के साथ तीन प्रखंड है जो कि अपनी सीमा को साझा करती है। बस आप लोगों को ये प्रखंड का नाम याद कर लेना, कौन कौन प्रखंड, कौन कौन से जिला और कौन कौन राज्य के साथ सीमा साझा करती है। और एकमात्र प्रखंड है तालझारी, ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। तालझारी प्रखंड जो कि किसी भी अन्य ना राज्य और ना ही किसी जिला के साथ सीमा को साझा करती है। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न आप लोग को मैप से ही रिलेटेड दिया है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड पाकुड़ जिला के साथ सीमा साझा नहीं करती है। पाकुड़ जिला आप मैप में बताइए कि मैप में पाकुड़ जिला किस ओर है। तो मैप में हम लोग देखें तो पाकुड़ जिला नीचे की ओर था, और नीचे की ओर में यदि हम लोग बात करते कौन कौन से प्रखंड थे, तो एक था आपका बरहेट, एक है पाथना और एक है बरहरवा। यानी कि तलझारी जो कि किसी भी जिला और किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो वही आप लोग प्रश्न पढ़िएगा, किसी भी माने कि निम्न में से कौन सा प्रखंड पाकुड़ जिला के साथ सीमा साझा नहीं करती है। पाकुड़ के साथ नहीं करती है तो कौन नहीं करती है, तालझारी नहीं करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड जो कि गोड्डा जिले से अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। गोड्डा किस ओर देखना है, तो इस प्रकार मैप था, गोड्डा यहाँ पे स्थित था। तो गोड्डा से कौन कौन प्रखंड सीमा स्पर्श करती है, एक तो मंडरो, एक है बोरियो और एक है बरहेट। यानी कि उधवा की बात करते हैं तो ये गोड्डा जिले के अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड बिहार राज्य के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है। बिहार यानी कि इसका उत्तरी इलाका, तो उत्तरी इलाका कौन सा प्रखंड साझा करता है, मंडरो, साहेबगंज, राजमहल। यानी कि बरहेट की बात करते हैं तो बरहेट इससे सीमा स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। पश्चिम बंगाल यानी कि इसका पूर्वी इलाका पश्चिम बंगाल के साथ ही सीमा साझा करता है। कौन कौन से प्रखंड, राजमहल, उधवा और बरहरवा। यानी कि बोरियो प्रखंड से नहीं करता है। और अंतिम प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रखंड किसी के साथ सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो वह प्रखंड है तालझारी प्रखंड, जो कि किसी अन्य राज्य और किसी अन्य जिला के साथ भी सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो ये है आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5। नेक्स्ट आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 6 प्रोवाइड किया जाएगा। सो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।